घटना चक्र जीएस पॉइंटर आधुनिक भारत की सीरीज का चौथा चैप्टर है। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। सत्य कथन दिए गए हैं। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय लॉर्ड क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। अगला सत्य कथन है कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। घटनाओं के घटित होने का कालानुक्रम इस प्रकार है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। क्लाइव का पुनः आगमन 3 मई 1765 ईस्वी। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765। इसके बाद वारेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना सन 1774 ईस्वी में रहा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की रॉबर्ट क्लाइव ने। कथन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण ये रहा कि वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो यह कथन और कारण दोनों सत्य है। कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, वह गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। घटनाएं दिए हैं और उनकी कालानुक्रम वर्ष दिए हैं। बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी का। सहायक संधि सन 1798 ईस्वी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार 1833। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। ये थे कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में है। 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किनके किनके मध्य हुआ था? अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के मध्य। लॉर्ड बेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड बेलीजली के कार्यकाल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड बेलीजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, फिर अवध है, उसके बाद सिंधिया। सुगौली की संधि सन 1815 ईस्वी में हुई थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। नोट: यदि प्रश्न में बेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। यदि पहला शासक पूछा जाए तो अवध का नवाब लगाना है। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार
किसने नहीं की थी? वो थे इंदौर के होलकर राज्य ने। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संघ प्रणाली का सूत्रपात लॉर्ड बेलीजली ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शासक शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, वो थे लॉर्ड बेलीजली। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। सही सुमेलित दिया गया है। हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध से संबंधित रहे। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध। लॉर्ड बेलीजली के टाइम पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। सर टॉमस मुनरो मद्रास की गवर्नर रहे वर्ष 1820 से लेकर के 1827 ईस्वी तक। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से प्रसिद्ध संबंध किसका था? ये कैप्टन स्लीमैन का। ठगों के दमन से संबंध था कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त कब की गई थी? 1829 ईस्वी में। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक किसने लगाई थी? बंगाल से दासों के निर्यात को रोक जो लगाया गया था वर्ष 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय जो हुआ था वह कुप्रशासन के कारण हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय वर्ष 1856 ईस्वी में हुआ था। पंजाब का विलय वर्ष 1849 ईस्वी में। सतारा का विलय वर्ष 1848 ईस्वी में। अवध का विलय 1856 ईस्वी में। करौली का विलय 1855 ईस्वी में हुआ था। बघात रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय वर्ष 1850 ईस्वी में हुआ था। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की, वो थे डलहौजी। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम वे थे? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संभलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले सतारा को विलय किया गया, फिर संभलपुर का विलय, इसके बाद झांसी का विलय हुआ था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया है? वर्ष 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो ब्रिटिश जो रेजिडेंट थे वो थे जेम्स आउटरम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी, वो था लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल लाइन का निर्माण हुआ था बम्बई और ठाणे के मध्य। भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत वर्ष 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे के बीच हुई थी। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी, वो कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ लॉर्ड डफरिन के समय में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 ईस्वी से 1855 ईस्वी तक के दौरान स्वरूप देने वाले थे, ये थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया
किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किसने किया था? तो ये 1858 की जो सामग्री की घोषणा हुई थी, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, उसमें अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार भी सम्मिलित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया सन 1877 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, वो थे लॉर्ड एलनबरो। दास प्रथा को सही सुमेलित इस प्रकार दिए गए हैं। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। लॉर्ड बेलीजली के शासनकाल में सहायक संधि रही। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत सिद्धांत। लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह के समय ये रहे। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन। अस्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? वर्ष 1818 ईस्वी में। सही सुमेलित इस प्रकार है। सर जॉन शोर निष्क्रियता। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर अवध का विलय। लॉर्ड वेलिजली के कार्यकाल में शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अवध का विलय। लॉर्ड डलहौजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन। चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ लॉर्ड लिट्टन की शासनकाल में रहा। राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बात किसने की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, वो है जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लिट्टन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक कौन रहा है? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड कर्जन। इनका जो कार्यकाल रहा, लॉर्ड कर्जन के द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल रहे हैं इन दोनों के, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थीं। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। इल्बर्ट बिल का विवाद का जो संबंध था, वह यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से, महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों में सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किसके कार्यकाल में किया गया? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। सही सुमेलित दिया है। लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में दोहरा शासन। अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना चार्ल्स मेटकॉफ। सती प्रथा का निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल रहा वह स्वायत्त शासन से संबंधित। और बंगाल विभाजन के टाइम पर लॉर्ड कर्जन रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी
किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन की शासनकाल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन की कार्यकाल में। भारत में कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसके बाद लॉर्ड इरविन रहे। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सत्य कथन है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया था। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई किसने थी? लॉर्ड कर्जन तथा लॉर्ड मिंटो के द्वारा अपनाई गई फूट डालो और राज करो। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले प्रथम निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी, वो थे लॉर्ड मिंटो। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। सही सुमेलित है कि पिट्स इंडिया एक्ट वारन हेस्टिंग के कार्यकाल से संबंधित रहा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी यानी व्यपगत जो सिद्धांत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल। एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन। ठगी का दमन विलियम बेंटिक। रिंग फेस की नीति वारन हेस्टिंग के कार्यकाल से संबंधित रही। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित किसके शासनकाल में हुआ है? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। सही सुमेलित दिया है कि चूक का सिद्धांत या हड़प नीति किससे संबंधित? लॉर्ड डलहौजी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव। सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक। सूची दे रखी है और सही सुमेलित है कि बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन नियुक्त हुए रहे, ये चार्ल्स कॉर्नवालिस और कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किसस। भारत का गवर्नर जनरल जो कि चार्टर एक्ट 1833 के अधीन रहे, ये थे जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे, डलहौजी कार्ल और मार्किसस। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन रहे, गिलबर्ट जॉन एलियट। मरे कीनीनान मिंटो का अर्ल। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन आर्किबाल्ड पर्सिवल बेबेल और बाईकाउंट और अर्ल बेबेल। अंतिम पॉइंट है कि वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों का प्रदान करना प्रारंभ हुआ था, तो उस समय रहे लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। क्या रहा? राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में।